प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर पहला है उसका शुरुआत करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम्पल हैं, उसको अच्छे तरीके से आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये पहला चैप्टर है। इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या बेसिक पॉइंट है, सब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये एनसीईआरटी की जो नई पैटर्न आया है, नई बुक आई है, उसके आधार पे हम आपको ये इसमें बताने वाले हैं। तो अब जो इसका प्रश्नावली 1.1 है, पहले यहाँ पे प्रश्नावली दूसरा रहता था। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, चेंज हो गया है। पहले ये जो क्वेश्चन जितने हैं पुराने वाले में 1.2 में देता था, लेकिन अब ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं अब 1.1 में आ गया है। तो इसको हम अच्छे से आपको बताने वाले हैं। अब ये यहीं से आपको बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो इसको लास्ट तक आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिए। देखिए जितना भी क्वेश्चन 1.2 में था अब ये 1.1 में आ गया है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का शुरुआत करते। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जितने भी संख्याएं यहाँ पर नीचे दी गई हैं, इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में क्या करना है, बदलना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अभाज्य क्या होता है और भाज्य क्या होता है। तो हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले अभाज्य और भाज्य क्या होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटती है और किसी के टेबल में नहीं आती, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। या आप कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 23, 29 डॉट डॉट यानी इत्यादि। ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 7 किसी के टेबल में आता है, केवल 1 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में आएगा। इस नाते इसके कितने फैक्टर होंगे, केवल 2। 17 भी केवल 1 के टेबल में आएगा और 17 के टेबल में आएगा। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो इसका डिफिनेशन आप क्या दे सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, यानी ऐसी संख्या की जिसके केवल कितने गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और एक बात आपको ध्यान देना है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, 2 संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से जानना जरूरी, इस टॉपिक को जानने के लिए। तो अभाज्य संख्या जानेंगे जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। उसके बाद 6 है, 8 है, 10, 12, 15, 20 इत्यादि, यानी बहुत सारी भाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। अगर आप 4 का फैक्टर देखेंगे तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 4 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में आएगा। तो इसके कितने फैक्टर हुए, 1 2 3, यानी 2 से अधिक हो गए। यानी ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 12 के कितने फैक्टर होंगे, 1 से कटेगा, 2 के टेबल में 12 आता ही है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। यानी 12 के कितने फैक्टर हो गए, चाहे गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी हम कह सकते हैं 12 के कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। तो आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पता हो गया। अब इसके अलावा आपको 2 पॉइंट और जानना है, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, इसका अगर आप अच्छे से और डिटेल वीडियो चाहते तो हम डिस्क्रिप्शन में आप इस वीडियो का लिंक डाल देंगे, उसको जाके आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मोटे तौर पे समझ, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम यानी कोई संख्या 2 से कब कटता है, इसके लिए क्या नियम होता है। यदि कोई संख्या 2 से पूरा विभाजित तभी होगा यदि उसके लास्ट में क्या हो, 0 2 4 6 या 8, यानी इनमें से कोई भी संख्या अगर किसी संख्या के लास्ट में है तो संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक अंक देख दे रहे हैं
इतनी बड़ी संख्या। अब आपको से पूछा जाएगा क्या है, बताइए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप तुरंत लास्ट वाली संख्या देख के बता सकते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 8 है, और नियम में भी क्या कर रहा है, जिस संख्या के लास्ट में क्या रहे 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी संख्या रहेगा वो किससे विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। इसका मतलब क्या था हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या हम दे दिए 274। अब हमको बताना है कि ये 274 3 के टेबल से कटेगा कि नहीं, यानी 3 से कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी अंक 3 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 और 7 कितना होता है 9, और 9 4 कितना होता है 13। 13 3 के टेबल में आता है नहीं, इस नाते संख्या 3 से नहीं कटेगा। एक संख्या हम लेते हैं 369। अब इसको देखते हैं, 3 और 6 कितना होता है 9, और 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। 18 3 के टेबल में आता नहीं, 3 से कटता है, इस नाते संख्या भी किससे कटेगा, 3 से कटेगा। यानी 2 की विभाज्यता का नियम जान गए आप। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से विभाजन, यानी जो जिस संख्या का पता करना है उसकी अंकों को आपस में क्या करिए, जोड़िए। और जोड़ने पर अगर वो जो संख्या 3 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगा। 2 का हो गया, 3 का हो गया। अब आपको एक संख्या का और जान लेना है, 5 का। कोई संख्या 5 से कब कटेगा, जब यदि संख्या के लास्ट में क्या हो 0 हो या 5 हो। यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो संख्या किससे विभाजित होगा, 5 से। जैसे मान लीजिए ये संख्या 5 से विभाजित होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5। 3025, ये संख्या किससे विभाजित होगा, 5 से। लेकिन क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगा, नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 3 है, इस नाते 5 से विभाजित नहीं होगा। अगर ये संख्या 3 से विभाजित होगा कि नहीं, इसको जांचना क्या करेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 होगा, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 और 5 6, 6 3 कितना होता है 9, और 9 3 के टेबल में आता है, इस नाते संख्या किससे विभाजित होगा, 3 से। इसी तरीके से 7 का भी नियम है, 11 का भी नियम है। इस सभी का हम वीडियो आप इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको इतना जानना है, सबसे जो मेन पॉइंट है 2 का, 3 का, 5 का तो एकदम आना ही आना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाला है। और आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में भी जानना जरूरी है। अब आइए हम लोग प्रश्नावली का शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1.1 में जो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको हम हल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 140। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 140 का यहाँ बगल में क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 140 का भाज्य गुणनखंड करिए, तो इसके लास्ट में 0 है। अभी हम नियम बताए हैं ना, कोई संख्या 2 से तभी कटेगा जिसके लास्ट में क्या हो 0, 2, 4, 6 या 8 आए। इसके लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब किससे कटेगा, या 2 से। इसका 2 से फैक्टर करते हैं तो 2 साथे कितना होगा 14, 0 इसको तो उतार देंगे। फिर 2 से करेंगे, लास्ट में 0 है ना, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई कितना होता है 6, 7 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 1, अब बगल वाला 0 कितना हो जाएगा 10। जिसको नहीं समझ में आता है इसका इसमें भाग देगा, तो जो यहाँ पे संख्या आएगी उसी को यहाँ पे क्या करना रहता है, लिखना रहता है। तो यहाँ पे भाग जाएगा कितने बेर, 5 बेर। और 2 से भाग देने का मतलब होता है उस संख्या का क्या करना, आधा करना। 140 का आधा कितना होता है 70, 70 का आधा कितना हो गया 35। अब इसके लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तब किससे देखेंगे, चेक करेंगे 3 से। तो देखिए 3 और 5 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है, इस नाते 3 से भी नहीं कटेगा। अब 5 से चेक करेंगे, 5 का नियम क्या है, जिसके लास्ट में क्या हो 0 या 5 वो संख्या किससे कटेगी, 5 से। तो इसके लास्ट में 5 है, यानी ये किससे कटेगा 5 से। कितने में भाग जाएगा 5 7 35, अब यहाँ पे 7 कम 7। तो 140 है, इसका भाज्य गुणनखंड कितना आ गया है 2 × 2 × 5 × 7। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से 140 इक्वल 2 कितने में 2 बेर, 2 के पावर 2 × 5 × 7।
अगला क्वेश्चन क्या है? 156। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 156। इसका फैक्टर करते हैं हम लोग। 156। अब देखते हैं कि ये संख्या किससे डिवाइड होने वाला है। तो लास्ट में 6, इसका मतलब 2 से कटेगा। तो 2 से चेक करते हैं। 2 साते कितना हो जाएगा? 14। 15 में से 14 घटेगा तो बचेगा 1। अब बगल वाला 6 कितना हो जाएगा? 16। तो 2 8 16। अभी 2 से फिर कटेगा क्योंकि लास्ट में कितना है? 8 है। फिर 2 से करते हैं तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6। 7 में से घटेगा 1 और यहाँ 18 हो जाएगा। फिर 2 9 18। फिर किससे कटेगा? 3 और 9 12 होता है। 12 3 के टेबल में आता। इसका मतलब किससे कटेगा? यह 3 से। 3 एक कम 3, 3 3 9। अब 13 एक कम क्या लिख देंगे? 13। इस तरीके से आपको आसानी से करना है। तो लिखेंगे 156 का फैक्टर कितना है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसको लिख देंगे 156 इक्वल 2 की पावर 2 3 इंटू 13 हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? 38 25 यानी 3825। इसका फैक्टर करना अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। 38,825। अब देखिए सबसे पहले 2 से चेक करेंगे क्योंकि ये 2 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 2 का नियम क्या है? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 हो, तो ये नियम का पालन नहीं कर रहा। 3 से चेक कर लीजिए अंकों को जोड़ के। 3 8 कितना होता है? 11। 11 2 कितना हो जाएगा? 13। और 13 5 कितना होता है? 18। इसका मतलब 3 के टेबल में आ रहा है। इस नाते किससे कटेगा? 3 से। करिए। कटने का मतलब इसका 3 से इसमें क्या कर दीजिए? भाग दीजिए। 3 एक कम 3, इसमें भाग दीजिए। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। 8 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। अब बगल वाला 2 कितना हो जाएगा? 22। 3 7 21। 22 में से 21 घटाएंगे बचेगा 1। अब बगल वाला 5 15। फिर 3 5 15। फिर देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। जोड़िए 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 5 15 यानी 3 से के टेबल में कटेगा। करिए। 3 चौक 12 हो जाएगा। 7 है। 3 दूनी 6। 7 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। अब बगल वाला 5 हो जाएगा 15। 3 5 15। अब देखिए फिर 3 से कटेगा कि नहीं। तो क्या होगा? 4 और 2 6 और 6 5 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता। अब इसके पास हम कहाँ पहुँचेंगे? सीधे 5, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 का नियम का जिसके लास्ट में 0 लगा हो या 5, उससे किससे कटेगा? 5 से। करिए। 5 से 4 नहीं कटेगा, 2 अंक लेंगे 42 से। 5 बाठी 40 हो जाएगा। 2 बचेगा, इसका बगल 25 यानी 5 5 25। लास्ट में 5 है, फिर किससे कटेगा? 5 से। करिए। कितने बार भाई? 5 एक कम 5। 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। अब बगल में कितना है? 5, कितना हो जाएगा? 35। तो 5 7 कितना हो जाएगा? 35। अब कितने बेर कटेगा यह? एक बेर। 70 एक कम 70। तो इसका जो फैक्टर आ रहा है कितना आ रहा है? लिखेंगे 3825 का जो फैक्टर आ रहा है कितना आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70 है। तो इसको लिख सकते हैं 3825 यानी 3825। 3 के पावर 2 फिर 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? 5005। इसका फैक्टर करते हैं। 5005 देखने से पता चला 2 से नहीं कटेगा। 3 से 5 5 10 3 के टेबल में नहीं आता। अब सीधे किससे कटेगा? 5 से। 5 से करें। 5 एक कम 5, 0 है उतार दीजिए। फिर 5 एक कम 5, एकदम आसान है। अब 5 से, अब ये 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा तो अब किससे कटेगा? इसके लिए हम आग देंगे 5 के बाद जो अभाज्य संख्या क्या होती है? 7। तो ये किससे कटेगा? 7 से। हालांकि ये 7 से कट जाएगा। 7 से भाग दीजिए। देखिए जिसको नहीं समझ में आएगा इसमें क्या करेगा? आसानी से अपना भाग देगा। इधर हम आपको भाग दे के बताते हैं। 7 का मान लीजिए इसमें आप भाग दे दीजिए। 7 एक कम 7। 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। 0 उतार देंगे कितना हो जाएगा? 30। 7 चौक 28। 30 में से 28 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। और यहाँ पर 1 उतार देंगे। 1 बचा तो उतारेंगे
7 त्रिक 21, पूरा भाग चला गया ना। जब पूरा भाग जाएगा तभी यहाँ पे सही माना जाएगा। यानी 7 का इसमें भाग दिए तो कितना आया है 143। फिर देखते हैं अब ये किससे कटेगा। तब हालांकि ये 7 से नहीं कटेगा। अब 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है 11 होती है। क्या होती है 11। अब देखते हैं 11 से 143 कटेगा कि नहीं। यानी भाग दीजिए 11 से। 11 कम 11, 14 में से 11 घटा दीजिए, 4 में से 1 घटेगा 3, कट जाएगा, 3 उतरेगा 33 होगा। 11 तियाँ 33, यानी कितने बेर में कटा है यह 13 बेर में। यानी 11 का 143 में भाग देंगे कितने बेर जाएगा 13 बेर में जाएगा। फिर इसको कितने बेर भाग जाएगा 13 कम 13, यानी 5005 का जो फैक्टर आएगा कितना आएगा 5005 का जो फैक्टर आएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो गया। अब हम लोग पाँचवा क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, पाँचवा। बहुत ही सिंपल है, आपको बस आसानी से इसको 1 बेर 2 बेर ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। 7429, यह थोड़ा सा जटिल लग रहा है। 7429, देखिए 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। फिर 3 से देखिए कर लीजिए, 7 4 कितना होता है 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, और 13 में जब 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। लेकिन 22 3 के टेबल में नहीं आता, इस नाते 3 से भी नहीं कटेगा। और 5 से कटने का भी कोई सवाल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है। तो इस तरीके से संख्या हमको लगता है किससे कटना चाहिए। तो आप इसको चेक कर लेंगे 7 से कटेगा कि नहीं, फिर 11 से, फिर 13 से। तो हमने चेक किया था किससे कटेगा, आप सीधे 17 से। किससे कटेगा 17 से। तो 17 का इसमें भाग दीजिए, 17 का भाग देने सबको आना चाहिए। टेबल कम से कम 20 तक आपको आना ही चाहिए। भाग दीजिए, देखिए यहाँ पे तो 17 से भाग दीजिए तो कितनी बेर भाग जाएगा 17 कम 17, यानी 1 बेर तो देना नहीं है, कम से कम इसको भाग जाएगा कई बेर। तो 17 5 कितना होता है 75, ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 चौक कितना होता है 68, 17 चौक कितना होता है 68, 60 और 8 लिख देंगे। 7429 में क्या करेंगे भाग देंगे। तो भाग कितने में जाएगा 17 चौक कितना हो जाएगा 68, घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा 6, यहाँ 6 में 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर अगला उतारें कितना होगा 2। अब कितने में भाग जाएगा 17 तियाँ 51, भाग करेंगे 17 तियाँ कितना हो जाएगा 51, घटाएंगे 2 में से जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, अगला उतारें कितना हो जाएगा 19। तो 17 7 कितना होता है 119, पूरा भाग चला गया। यानी 17 का इसमें हम भाग देंगे कितने बार भाग जाएगा 437। अब देखिए 17 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है 19। अब इसमें कितने से हम भाग देंगे 19 से। भाग दीजिए, यहाँ पे 19 का भाग दीजिए 437 में, तो भाग देते हैं कितनी बार भाग जाएगा 19 दूनी कितना होता है 38। 43 में से 38 को क्या करिए घटाइए, तो 3 में 60 नहीं घटेगा 13, 13 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा 5, एक कट जाएगा, अगला उतरेगा 7 यानी 57। 19 तियाँ कितना होता है 57, कट जाएगा। यानी 19 का जब इसमें भाग देंगे कितनी बार कटेगा 23 बेर, और यहाँ पे 23 से कम 23 कर देंगे। यानी 7429 का जो भाज्य गुणनखंड आएगा कितना आएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर पहला पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा युग्म इसका होता है जोड़ा, जितनी भी ये संख्याएं दी गई क्या है जोड़े में दी गई है ना, और इनका HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर लेना है। जो इनका HCF और LCM आ रहा है उन दोनों को आपस में गुणा कर लेना, और दोनों साइड में देखना क्या दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, यही इसमें क्या करना है जांच करना है। आइए हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है 26 और 91।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप बगल में इस तरह से कर सकते हैं। 26 का करिए, सबको अभाज्य गुणनखंड करने आता ही है। 2 से करेंगे, हमको बताए थे 2 से मतलब किसी संख्या में भाग देना मतलब उसका क्या करना, आधा करना। फिर कितने बच जाएगा, 13 कम 13, 91 का करिए। अब देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। 3 से 9 1 10, 3 के टेबल में नहीं आता है, इतना 3 से भी नहीं कटेगा। या किससे कटेगा, 7 से। 7 से करिए, 7 1 कम 7, 9 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। अब बगल वाला एक कितना हो जाएगा, 21, 7 त्रिक 21। अब एक कटेगा, 13 1 कम 13। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 गुणे 13, 91 का कितना आ रहा है, 7 गुणे 13। अब हम इनका क्या निकालेंगे, HCF। अब भाज्य गुणनखंड हो गया, इसका HCF निकालते हैं। HCF का मतलब क्या, तो जो दोनों में मिलता है, दोनों में क्या मिल रहा है, 13 और 13 मिल रहा है, तो इसका HCF जो आएगा कितना आएगा, 13 आएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, LCM। LCM निकालते हैं। LCM देखते हैं कौन सी संख्या अधिकतम आई, जो संख्या अधिकतम बेर आती है उसी को हम लोग लेते हैं। 2 अधिकतम कितने बेर आया है, 1 बेर। 13 कितने बेर आया अधिकतम, एक ही बेर, 1 बेर वहाँ भी आया, 1 बेर यहाँ। तो इन्हें कि दोनों बेर का लेना है, जहाँ भी आया अधिकतम आएगा, दोनों जगह में से एक जगह ही लेना रहता है। 13 हो गया। फिर 7 कितने बेर आया अधिकतम, एक ही बेर, 7 लिख लीजिए। आप चाहते तो पहले 7 को उसके बाद 13 कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसका LCM कितना हो जाएगा, LCM मल्टीप्लाई करिए, 2 का 7 में 2 7 14 हो जाएगा, 14 का 13 में गुणा कर दीजिए। इधर देखिए गुणा कैसे करते हैं, डबल अंक का, 2 7 कितना हो गया, 14, और उसमें कितने का गुणा करना है, 13 का। तो कैसे गुणा करेंगे, 13 चौक कितना होता है, 52, कितना होता है, 13 चौक 52, 52 का 2 हासिल आएगा 5, 13 कम 13, और 13 5 कितना होता है, 17, 13 और 5 कितना होता है, सॉरी 18, कितना होता है, 18। यानी इसका LCM कितना हो जाएगा, 182। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 182। देखिए इसका HCF भी निकल गया और LCM भी। अब इसको हमको क्या करना है, गुणा करके जांच करना है। HCF और LCM का आपस में गुणा कर देना, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके देखना दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको एक नियम पता होगा, ये नियम आपको पता है, A × B इक्वल HCF गुणे LCM। यह केवल 2 संख्याओं पे ही लागू होता है, यानी A का मतलब यानी पहली संख्या, B यानी दूसरी संख्या, इनका HCF और LCM। A यानी पहली संख्या क्या थी, चूँकि यहाँ लिख देंगे, इसलिए पहली संख्या क्या थी, 26 × B यानी दूसरी संख्या क्या थी, 91, 91। HCF कितना आया था, 13। LCM कितना आया था, 182। अब इसका हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा करने आएगा, अगर 26 का आप 91 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 26 का अगर 91 में आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, कितना आएगा, 2366, यानी 2366 आएगा। इसका इसमें गुणा करिए, देखिए इतना आता है कि नहीं। तो जिसको गुणा करने आता होगा वो आसानी से इसको क्या कर लेगा, कर लेगा। तो 13 दूनी कितना होता है, 26 का 6 हासिल आएगा कितना, 13 दूनी 26 का 6 हासिल आएगा कितना आएगा, 2। फिर 13 बाठी कितना होता है, 104, कितना होता है, 13 बाठी 104, 104 में 2 जोड़ोगे कितना बचे, हो जाएगा 106, हासिल बचेगा 10, 13 कम 13, और 13 और 10 कितना होता है, 23। दोनों ओर सेम आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो इस तरीके से आपको HCF पहले यानी जो भी युग में यानी जोड़े दिए हैं, 2 अंक दिए हैं, इनका पहले HCF निकालिए, फिर LCM निकालिए, फिर इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करिए और उनके HCF और LCM का गुणा करिए। दोनों ओर देखिए एक जैसा मिल रहा है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 510 और 92। सबसे पहले इनका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तब इधर बगल में हम करते हैं, कितना है, 510, लास्ट में 0, इसका मतलब है 2 से कटेगा, करिए। 2 दूनी कितना होता है, 4, 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, इधर बगल का 1, 11 हो जाएगा, 2 5 10,
फिर इधर का आ जाएगा 2 5 10। फिर देखिए किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से देखिए 2 और 5 7, 7 5 कितना होता है 12, 12 3 के टेबल में आते हैं, इसना देखिए किससे कटेगा यह 3 से, 3 से करिए, 3 आठी 24 हो जाएगा, 25 में 24 घटाएंगे कितना बचेगा 1 और बगल वाला 5, 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब देखिए किससे कटेगा, अब 3 से नहीं कटेगा, 8 5 13 होता है, 13 3 के टेबल में नहीं आता, इसमें देखिए किससे कटेगा अब 5 से, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, 5 1 कम 5, 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 3, इधर 5 35 में 5 7 35, कितने में भाग जाएगा 17 में, 17 कम 17 हो जाएगा। अब 92 का निकालते हैं इसी तरीके से, 92 का देखिए 2 से करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 होगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 2 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर कितने में जाएगा 23 से कम 23। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका भाज्य गुणनखंड, 510 का कितना आ रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसका हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। HCF का मतलब क्या, जो दोनों में मिले, इन दोनों में क्या मिल रहा है केवल 2 ही मिल रहा है, इसके अलावा और कोई अंक मिल रहा है नहीं, इस नाते इसका HCF कितना हो जाएगा केवल 2। अब इसका निकालते हैं हम LCM। LCM का मतलब ये होता है जो संख्या अधिकतम बेर आया है, 2 यहाँ केवल 1 बेर आया, यहाँ पर कितनी बेर आया है 2 बेर, 2 बेर लिख देंगे। उसके बाद देखिए 3 अधिकतम कितनी बेर आया है 1 बेर, उसके बाद 5 अधिकतम कितनी बेर आया है 1 बेर, 17 कितनी बेर आया है अधिकतम 1 बेर, 23 भी कितनी बेर आया है 1 बेर ही आया है। तब इन सब का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई आपको करने आता ही होगा, तो इस सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 2 है, फिर 3 5 17 23 का सबका जब गुणा करेंगे तो आप आ जाएगा 23 4 6 0, यानी 23,460 इसका LCM आ जाएगा। आप गुणा कर सकते हैं, गुणा तो आपको करने आएगा ही। अब देखिए HCF निकल गया और LCM, अब इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे तो नियम पता है, चूंकि A मल्टीप्लाई B इक्वल है HCF गुणे LCM। ए यानी पहली संख्या क्या थी 510 और दूसरी संख्या क्या थी 92। HCF कितना है 2 आया है, LCM कितना आया है 23460। अब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 510 का 92 जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920। आप गुणा करके देख सकते हैं, एकदम गुणा करना एकदम आसान है। और 2 का इसमें गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है 2 जीरो 0, 2 छक्के 12 का 2 हासिल आएगा 1, 2 चौका 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, जो इधर आ रहा है वही संख्या इधर भी आ गया, यानी इसका मतलब इसका भी प्रूफ हो ही गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है 336 और 54, 336 और 54। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 336 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड आपको अच्छे से आना ही चाहिए, तो किससे कटेगा 2 से, 2 1 कम 2 हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12 होगा, इधर कितना हो जाएगा 16, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा कितने में 2 8 16 होगा, 2 चौक 8 होगा, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2, फिर 2 से कटेगा यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1। अब फिर किससे कटेगा 3 से, 3 7 21, फिर 7 1 कम 7, इस तरह हो जाएगा। फिर 54 का करते हैं, 2 से करेंगे 2 दूना 4, ये हो जाएगा 14, 2 7 14, फिर ये किससे कटेगा 3 से, 3 9 27, 3 1 कम 3 3 9, फिर 3 1 कम 3, इस तरीके से हो जाएगा। तो लिखेंगे 336 का फैक्टर कितने बेर आ रहा है 1 2 3 4 बेर, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 7 हो गया। अब फिर
54 का करते हैं, लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम इनका क्या निकालेंगे, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। अब HCF का मतलब क्या, तो जो दोनों में मिल रहा हो। दोनों में क्या मिल रहा है तो ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, उसके बाद यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3। तो इसका HCF क्या आएगा, 2 गुणे 3, यानी HCF आ जाएगा। HCF बराबर 2 3 कितना हो जाएगा, 6। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, LCM। LCM निकालते हैं। LCM देखते हैं अधिकतम क्या आया है, कौन सी अधिकतम 2 कितनी बार आया है, 4 बार। 1 2 3 4, 2 3 4 बार। फिर अधिकतम 3 कितने बार आया है, 3 बार आया है। 1 2 3 बार। उसके बाद 7 कितनी बार आया है, केवल 1 बार आया है। इस तरीके से लिखना है। HCF तो आसान है, LCM भी एकदम आसान है। केवल आपको देखना है वो संख्या अधिकतम कितनी बार आई है। अधिकतम 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 3 कितनी बार अधिकतम आया, 3 बार आया। 7 अधिकतम कितनी बार आया है, 1 बार। अब इन सबका जब आप गुणा करेंगे तो LCM आ जाएगा। LCM गुणा करिए, गुणा कर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 27 गुणे 7। इस सबका जब आप गुणा करेंगे तो गुणा सबको करने आता ही है, तो गुणा जब इसका कर लेंगे तो आ जाएगा। इन सबका जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपका जो आंसर आएगा 3024। कितना आएगा, 3024। इनका क्या आएगा, LCM आ जाएगा। अब फिर वही कहानी दोबारा इसको करते हैं। इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहीं बगल में हम लिख दे रहे हैं, देखिए A गुणे B HCF गुणे LCM। इसके बाद अगला लाइन यहाँ से आप करेंगे, ठीक है। तो A यानी पहली संख्या क्या थी, 336, और दूसरी संख्या क्या थी, 54। HCF कितना आया है, 6। LCM कितना आया है, 3024। अब इसका हम आपस में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 336 और 54 का जब आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 18,144। 18,144। इसका गुणा कर लीजिए। 6 का 4 में गुणा करिए, 6 चौक 24 का 4, हासिल आएगा 2। 6 दूनी 12। अब 12 दो कितना होता है, 14 का 4 जीरो होते 14 पूरा उतर जाएगा। और 6 त्रिक कितना होता है, 18। यानी देखिए दोनों ओर सेम आ गया कि नहीं आ गया। इस तरीके से आपको एकदम आसानी से करना है। तो एकदम सिंपल ही है। आप इसको अच्छे से 1 बार 2 बार लगाएंगे, वीडियो को 1 बार 2 बार अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से एकदम आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें केवल क्या करना है, HCF और LCM ही निकालना है। तो आइए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा। तीसरे का क्या है, पहला हम लोग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 12 15 और 21। इसका हमको क्या निकालना है, HCF और LCM। सबसे पहले इनका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का करेंगे, 15 का करेंगे और 21 का करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हल। क्या लिख लेंगे हम लोग, हल। तो करते हैं, पहले इधर फैक्टर कर लीजिए। 12 का कितना होगा, 2 से करिए, 2 6 के 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एक कम 3। 15 का भी बगल में कर लीजिए, क्या होगा, 3 5 15, 5 एक कम 5। 21 का भी कर लीजिए, 3 7 21, 7 एक कम 7 हो गया। यानी 12 का फैक्टर कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 का 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 का 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, HCF। HCF सबसे आसान है, निकालते हैं HCF। यानी जो तीनों में मिली, तीनों में क्या मिला, केवल 3। केवल 3 ही ऐसा अंक है जो सब में आ रहा है ना, इस नाते इसका HCF कितना होगा, 3 होगा। अब इसका LCM निकालते हैं, LCM।
एलसीएम मतलब अधिकतम जो संख्या आया, अधिकतम 2 कितने बार आया है, 2 ही बार आया है। 3 कितने बार आया है, 1 बार आया है। 5 कितने बार आया है, 1 बार। और 7 कितने बार आया है, 1 बार। अधिकतम जो संख्या आया उसी को उतनी बार लिखते हैं। 2 अधिकतम 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 5 1 बार और 7 1 बार। इसका हम क्या कर लेते हैं, गुणा। तो 2 दूनी 4 होगा और 4 तिहाई कितना होगा, 12। 4 4 तिहाई 12। अब 12 5 कितना होता है, 60। कितना होता है, 60। और 60 में कितने का गुणा करना हमको, 7 का कर लीजिए। 7 जीरो या 0, 7 6 के 42। यानी हमारा जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 420। आपको गुणा करने आता ही होगा, अच्छे से आप गुणा कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 17 23 और कितना है, 29। इनका भी क्या निकालना हमको, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। अब 17 लिख देंगे, फिर 23 हैं और फिर क्या है, 29 हैं। इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका फैक्टर करेंगे। 17 का क्या होगा, 17 एकम 17। देखिए सब अभाज्य संख्या तो एक ही बेर होगा। 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, क्योंकि ये ज़्यादा बेर कटेगा ही नहीं, सब अभाज्य संख्याएं हैं। तब इनका क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। ये समझने वाली बात है, इसमें बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं। अब देखेंगे इसमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कुछ नहीं मिलता है, 1 लिखते भी नहीं, क्या कर देते हैं, इसको 0 0 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत। यानी एचसीएफ में क्या मिला, केवल 1 1 ही मिल रहा है। एचसीएफ कितना हो गया, 1। और इसका देखते हैं हम लोग एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 17 अधिकतम 1 बार आया है, 23 अधिकतम 1 बार आया है और 29 अधिकतम 1 बार ही आया है। तो जब सबका आपस में आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब सबका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17 का, 23 का और 29 का जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर। तो सबका आप लोग गुणा कर लीजिएगा। तो जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 11,339। यही आंसर आपका आएगा। 17 23 और 29 का आपस में जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 11,339। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 8 9 और 25 किसका निकालना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 8 9 और 25। इसका फैक्टर करना तो लिखेंगे सब पहले हल। यहाँ पर लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करने पे, चाहे सीधे लिखिए 8 का 9 का और 25 का। फैक्टर आपको करने आता ही है, तो 8 का फैक्टर करेंगे कैसे निकलेगा, यहाँ पे 8 का फैक्टर यहाँ पर कर देते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 हो गया। तो 8 का कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2। 9 का क्या हो जाएगा, 3 × 3। आप आसानी से निकाल ही लेंगे। 25 का केवल क्या होगा, 5 × 5। अब इनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालते हैं इनका, एचसीएफ। तो इन तीनों में क्या मिल रहा है, कौन सी ऐसी अंक है जो तीनों में मिल रहा है, 8 9 25 में तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो सबके लास्ट में क्या लगेगा, क्योंकि लास्ट में एक बार तो कटेगा ही ना, 1 और 1। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। इनका भी एचसीएफ जो आएगा क्या आएगा, 1। और इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम। गुणा करिए, 2 अधिकतम कितने बार आया है, 2 बार। 2 × 2 × 2। 3 कितने बार आया है अधिकतम, 3 बार। 3 × 3। और 5 अधिकतम कितने बार आया है, 2 बार। तो सबका आप इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करिए, सबका जब आपस में गुणा करने कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका 3 3 9 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। जब सबका आप इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 3 आंसर आ जाएगा 1800। कितना आएगा, 1800। देखिए कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 3 3 9 और 5 5 25। तो जब सबका आपस में गुणा करेंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका, 1800। यही हो जाएगा
आंसर। ठीक, एकदम सिंपल, आप सिंपल तरीके से इसको लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात की। यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है 306 और 657 का HCF कितना दिया है? 9 दिया है। तो इसका LCM हमको निकालना है। किसका? 306 और 657 का। यानी ये सूत्र के माध्यम से इसको निकालना है। तब हम इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? चौथा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे? हल। तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसके आधार पर लिखाएंगे। यानी पहली संख्या क्या है? यानी इसको पहली संख्या यानी ए बराबर कितना है? 306 पहली संख्या, यानी ए। बी यानी दूसरी संख्या कितना दिया? 657। और HCF, इसका HCF हमको बता दिया कितना होगा। HCF कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। और इनका हमको क्या निकालना है? LCM। तो यहाँ पे लिख देंगे LC.M बराबर क्वेश्चन मार्क। ये पूछ रहा है तो हम लिखेंगे, क्योंकि हमको फार्मूला पता है। चूँकि नियम क्या होता है? A × B बराबर है किसके? HCF गुणे LCM के। तो A का वैल्यू कितना है? 306। अब B का वैल्यू कितना है? 657। HCF कितना है? इसका आया है 9। और LCM पूछ रहे थे, LCM पूछ रहा था, यहाँ पे LCM ही हम लिख देंगे। अब देखिए बीच में क्या लगा है? बराबर, ये गुणा है। तो गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। आप इस तरह चाहे डायरेक्टली भी काट सकते हैं। 306 गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा? 9। इधर कितना बचेगा? LCM ही। तो देखिए 9 से ये कटने वाला है कि नहीं? तो 3 और 6 कितना होता है? 9। 9 9 के टेबल में आता है, इस नाते संख्या किससे कटेगा? 9 से कटेगा। ये 9 का विभाज्यता का नियम आपको पता होगा, ये भी देख लीजिए कटेगा। 6 5 11, 11 7 कितना होता है? 18। 18 3 के टेबल में आता है, इस नाते ये 9 से कटेगा। तो ये भी कटेगा, ये भी कटा, तो किसी को काट दीजिए। तो अब कटने का मतलब भाग दे दीजिए। जरा जिसको नहीं समझ आएगा, इधर देखिए 9 का 306 में भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 9 चौक कितना होता है? 36 होता है। तो कम लेंगे, 9 त्रिक 27। 30 में से 27 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 या 6, 36 होगा। 9 चौक 36। 4 बिन में पूरा क्या होगा? कट गया ना। तो यानी 9 का इसमें जब हम भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 34 बेर। कितनी बार भाग जाएगा? 34 बेर भाग जाएगा। और 34 का हम क्या करेंगे? 657 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 34 का क्या करेंगे? 657 में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे LCM। यही बचा। तब इसको हम इधर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे LCM बराबर हो जाएगा 34 का। इसमें क्या करेंगे हम लोग? अब गुणा करेंगे। देखिए भाग दिए ही हैं, तो 34 का इसमें गुणा करना सबको आता ही होगा। तो गुणा करना ये बहुत ही क्या है? सिंपल है। तो आप गुणा इसका कर लेंगे। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा 22,338। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा, यानी 22,338। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसको आप लगा लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कर रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको अच्छे से समझ नहीं पाते। यह क्वेश्चन यही कह रहा है कि 6 के पावर क्या है? n, यानी n क्या हो सकता है कि अगर इसमें हम कितना पावर लगा दें कि इस पे जो संख्या समाप्त हो, कितनी पे समाप्त हो? 0, यानी 6 है। क्वेश्चन यही कह रहा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या है? 6 पे हम 1 पावर लगा दें, कि 6 पे 2, कि 6 पे 3, कि 6 पे 4। कौन सा ऐसा पावर लगा दें कि गुणा करने पे हमारे पास आंसर जो आए क्या होगा? इसका लास्ट में क्या आ जाए? 0। जैसे 6 के पावर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? 6 कम 6, लास्ट में 0 आया नहीं। 6 के पावर 2 है तो 6 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 6 6 कितना हो जाएगा? 36। तो लास्ट में इसको 0 आया नहीं ना। मान लीजिए 6 के पावर 3 है तो 6 को कितने बार गुणा करना होगा? 3 बार, तो जानते हैं। तो गुणा करने कितना हो जाएगा? 216। तो क्या इसके लास्ट में 0 आ रहा है? तो वही कह रहा है, यानी इस n के पावर में कौन सी ऐसी संख्या कर दें कि जो गुणा करने पर कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो
ऐसा कोई संख्या है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो संख्या के लास्ट में अगर 0 आएगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बेर 2 और 5 आना आवश्यक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम आपको बता रहे हैं, पहले से हम लिख के आपको बता दे रहे हैं। तो इसका नियम क्या होता है, एक नियम आप जान लीजिए। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। यानी कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होती है तो उसके लास्ट में हमेशा क्या आना, गुणनखंड करने में आना चाहिए 2 और 5 आना ही चाहिए। जैसे 10 है, 20 है, तो इसका जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके लास्ट में हमेशा यानी उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 एक बार अवश्य आएगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं क्या आ रहा है, 2 गुणे 3 आ रहा है। तो हम इस नाते कह सकते हैं 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। देखिए कितना सिंपल है, बस इतना ही आपको क्या करना है, लिख देना। यह मेन क्या है, रिजल्ट है, यानी ये नियम है। कोई संख्या 0 पे तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या हो, कम से कम एक बेर 2 गुणे 5 आना ही चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, छठा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और यह संख्या भाज्य संख्या क्यों है। यानी इसको जांच करके बताना है कि यह संख्या भाज्य क्यों है। तो आइए हम लोग इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां, क्वेश्चन नंबर क्या है, छठवां। तो इसमें दो संख्या दी, एक संख्या यहाँ दिया, एक संख्या यहाँ पर दिया। क्वेश्चन नंबर छठवां लिखेंगे हल। पहली संख्या, पहली संख्या क्या हमको दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यही दिया है ना। अब ध्यान से इसको आपको क्या करना है, समझना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब देखेंगे तो जब मल्टीप्लाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक सब क्या है, मल्टीप्लाई, यानी ये सब चीज़ें एक साथ हैं। यहाँ पे क्या लगा है, प्लस का निशान, यानी ये चीज़ क्या है, अलग। यानी ये जो संख्या कितने भागों में बटा है, ये चीज़ 2 भागों में, यानी इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस से जुड़े हैं। तब हम इनको क्या लिख सकते हैं, यानी इन दोनों में क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 भागों में है और दोनों भागों में कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी क्या है, 13 है। तो हम चाहते हैं इन दोनों में क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 13 कोष्टक में 7 गुणे, आप यहाँ ना लिख के, सबसे अच्छा रहेगा आप यहाँ पर लिख दीजिए। दोनों में देखिए 13 मिला, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 कोष्टक लगाइए 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ 13 था, 13 ले लिए, 13 कम कितना होता है, 13, यानी एक बार प्लस, यहाँ भी 13 था, 13 जितना ले लिए थे, यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, इसको ध्यान देना। कितना बचेगा, 1। अब इसको हल कर लीजिए, 13 7 का 11 में गुणा का 7 11 कितना होता है, 77। और गुणे 1 का 1 में गुणा करना, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 1 ही रहेगा। और प्लस क्या लिख देते हैं हम, 1। तो कितना हो जाएगा, 13 77 कितना हो जाएगा, 78। इस तरह हो गया। अब ये कोष्टक लगा है, कोष्टक हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। 13 गुणे कितना हो जाएगा, 7 8। तब इसको हमको बताना है कि क्या ये भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बताना, 13 गुणे कितना आया है, 18। तब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम 1 से गुणा किसी संख्या में करेंगे उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 1 2 3। तो हम सीधा सिंपल कह सकते हैं कि हमको पता भी है कि भाज्य संख्या की परिभाषा, ऐसी कोई संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूँकि 2 से अधिक गुणन खंड रूप होने के कारण, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। बस सिंपल क्या लिखेंगे, चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब इसी तरह दूसरा भी कर लीजिए, फिर लिख देंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है, इसको भी देख लीजिए। क्या क्या है दूसरी संख्या में, 7 × 6 × 5 × 4
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस कितना है 5। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, ये भी कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग है, यह अलग है, बीच में क्या है, ये प्लस से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 5। तो हम क्या कॉमन लेंगे, इनमें से 5 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 तो ले लिए, तो केवल क्या बचेगा 4 गुणे 3 गुणे 2, एक कम करना हो जाएगा 2, क्योंकि एक का कोई मतलब नहीं, प्लस यहाँ 5 था, 5 लेंगे तो क्या बचेगा 1। अब इन सबका आपस में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो गुणा सबको करने आता होगा, 7 6 4 3 2, सबका जब आपस में आप गुणा करेंगे तो इसका जो गुणा करने पे आंसर कितना आएगा 1008। कितना आएगा 1008 और प्लस कितना है 1। तो 5 और 1008 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1009। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 कोष्ठक हटेगा तो किसका निशान लगेगा, गुणा का, 1009। अब देखिए इसके 2 गुणनखंड हुए, अब गुणे हम 1 लिख सकते हैं, हो गया। इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो इसमें भी लिख देंगे। चूँकि फिर यही चीज़ जो आप ऊपर लिखे हैं सेम चाहते थे यहाँ पे लिख सकते हैं, वही जो सेम कहानी जो लिखे हैं आप यहाँ पे एकदम लिख सकते हैं, वही कि 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, यही लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। बस इतना लिखना है, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। बस हो गया, एकदम सिंपल है, बस आपको एक अच्छे तरीके से समझना है। भाज्य का मतलब होता है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, जो एकदम लास्ट है। 7वां क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब हम लोग इसको लगाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7वां। क्वेश्चन नंबर क्या है 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां। यहाँ पे ले लेंगे हल। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि कोई एक गोलाकार मैदान है, यानी फील्ड है, इस तरीके से गोलाकार कोई क्या है, फील्ड है। इसको एक चक्कर लगाने पे सोनिया नाम की जो लड़की है उसको कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को एक चक्कर लगाता तो कितना मिनट लगता है, 12। यानी सोनिया को 18 मिनट और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। फिर कह रहा सिचुएशन क्या कर रहा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी यहाँ पर मान लीजिए दोनों खड़े, सोनिया और रवि एक ही दिशा में एक ही समय पर और एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो यानी कितने समय बाद फिर वो एक साथ ही आएंगे, यानी एक साथ मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से अब समझ लिए हैं, अब लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को लिखेंगे। हल हो गया, लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगा है, 18 मिनट। कितना लगा है, 18 मिनट, ठीक। और रवि को कितना लगा, लिखेंगे तथा रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना लगा, इसको कितना लगा है, 12 मिनट। कितना लगा है, 12 मिनट लगा है, ठीक। अब उसके बाद लिखेंगे चूँकि यानी वे एक ही समय पे चलते हैं और एक ही दिशा में उनको चलना, इस नाते इन दोनों का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं।
वे एक ही लिखेंगे, चूंकि वे एक ही दिशा और एक ही साथ, एक ही दिशा और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। क्या लिखेंगे? वे एक ही दिशा और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए सर्वप्रथम, क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं, सर्वप्रथम दोनों समयों, यानी जो दोनों समय 18 मिनट और 12 मिनट, दोनों समयों का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों समय का निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? भाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, इसका 18 का भी और 12 का भी। आप बगल में ही कर सकते हैं, 18 का फैक्टर करने आता है सबको, 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 एक कम 3, 12 का कितना होगा? 6 हो जाएगा, फिर 3 से 2 से होगा ना, 2 3 6, फिर 3 एक कम 3, तो 18 का होगा 2 मल्टीप्लाई 3 अब 12 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम का मतलब जो अधिकतम बेर आया है, तो अधिकतम बेर कितना आया है? 2 आया है। कितनी बेर आया है? 2 बेर। फिर 3 अधिकतम कितनी बेर आया है? 2 बेर ही आया है। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? एलसीएम 2 दूनी 4 होगा, 4 3 12, 12 3 कितना होगा? 36, यानी एलसीएम कितना आ रहा है इनका? 36 आ रहा है। तो हम नीचे क्या करेंगे? लिख देंगे। क्या करेंगे? नीचे हम लोग लिखेंगे, अतः सोनिया और रवि, क्या लिखेंगे? अतः सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद अतः सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। बस यही हो गया आंसर। तो वही क्वेश्चन में यही कर रहा था, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, यानी जहाँ से शुरू किए थे फिर उसी समय पे मतलब आने के लिए उनको कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा? 36 मिनट लगेगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली पूरा समाप्त हो गया। यानी प्रश्नावली क्या था? 1.1। प्रश्नावली आपका क्या था? 1.1, जो पूरा सब क्वेश्चन आपको अच्छे से बता दिया गया है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसका आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब इसी तरीके से अगला एक्सरसाइज 1.2 आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।